दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। कुछ दिनों से एक मामला केवल उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देशव्यापी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई जो हमारा केदारनाथ धाम है, पूजनीय धाम है, वो धाम आखिर दिल्ली में कैसे खुल सकता है, उसकी एक फ्रेंचाइजी दिल्ली में कैसे हो सकती है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा केदार धाम भी है। कुछ दिनों पहले धामी जी जाते हैं और दिल्ली में उसका शिलान्यास भी करके आते हैं। अब उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भैया भगवान की भी आप फ्रेंचाइजी खोलोगे। चर्चा करते हैं क्योंकि मोहित डिमरी हमारे साथ में हैं, बद्रीनाथ से ही ये आते हैं, वहाँ से उस क्षेत्र से चुनाव भी इन्होंने लड़ा है और काफ़ी सक्रिय भी वहाँ पर रहते हैं। मोहित भाई, किस तरीके से देखते हैं कि भाई अब तो भगवान की भी फ्रेंचाइजी खुल रही है। हम तो देख रहे थे कि केदार बाबा, जो पूरे विश्व से लोग केदार घाट आते हैं, केदारनाथ दर्शन करने आते हैं, उसकी फ्रेंचाइजी कह रहे हैं कि चलो अब दिल्ली में भी मिलेगा। देखिए, हम लंबे समय से जो बात कह रहे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, इस बात को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है कि हमारे अपनी सांस्कृतिक पहचान बची रहे, हमारे अपनी धार्मिक अलग पहचान है वो बचनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज हमारी अपनी पहचान खतरे में आ गई है। बाबा केदार के नाम से, बाबा केदार की भूमि से हम लोग आते हैं, इसलिए हमारे पूरे विश्व में, पूरे देश में एक अलग पहचान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं सरकार हमारी अपनी पहचान को ख़त्म करने की सरकार ने साजिश कर दी है और एक ऐसा मंदिर का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है जिसे केदारनाथ धाम नाम दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जब शीतकाल में बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे तो दिल्ली में बाबा केदारनाथ के दर्शन होंगे। तो मैं जो समझ पाया हूँ अभी तक, जो यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसे पूंजीपति शामिल हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, वो उस पर पैसा लगा रहे हैं और आने वाले समय में एक तरह से ये पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा धंधा इस मंदिर के निर्माण के रूप में हम देख पा रहे हैं। और हम ये भी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ये कदम उठाया गया है, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर बहुत करारी चोट पहुंची है। अब आप सोचिए, केदारनाथ हिमालय जैसे क्षेत्र में पांडवों ने आकर वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया, शंकराचार्य जी ने उसी मंदिर का वहां पर जीर्णोद्धार करवाया और एक तरह से केदारनाथ मंदिर की अपनी परंपराएं रही हैं, अपना इतिहास है, अपनी महिमा है। लेकिन जिस तरह का ये धाम की आस्था को ठेस पहुंचाने का सरकार काम कर रही है, इससे कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है। इसे कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे आज पूरे प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों में, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज होता है, चाहे यहाँ का आम जनमानस हो, इसके विरोध में खड़ा हो गया है। और हमारी एक ही मांग है, सरकार दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर कोई भी मंदिर का निर्माण न करे। अगर ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी इसमें शुरू करने की तीर्थ पुरोहितों की, आम समाज की मंशा है कि इसमें आंदोलन होना चाहिए, सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि भैया वहाँ पर तो खुद पांडवों ने आकर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धार किया है। और आज जो हमारी सरकार है, खुद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ऊपर से कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ में भी 2015 में बद्रीनाथ धाम में मुंबई में भी खुला था, 11 करोड़ रुपये उसके लिए आए थे। कांग्रेस पर भी सवाल हो रहे हैं इस पर। निश्चित तौर पर हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों राष्ट्रीय दल हमारी जो अपनी धार्मिक पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, इसको खत्म करने की साजिशें दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं। जैसा आप बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस ने मुंबई में बद्रीनाथ जी का मंदिर वहाँ पर बनवाया और अब भाजपा दिल्ली में केदारनाथ जी का मंदिर बना रही है। तो जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की आपसी मिली भगत है। उत्तराखंडियत की, जो यहाँ के लोगों की अपनी पहचान है, इसको ख़त्म किया जाए और एक तरह से इस तरह के मंदिर अन्य राज्यों में खोलकर पूंजीपतियों के हवाले उन मंदिरों को करके एक नया बिजनेस मॉडल शुरू किया जाए। और फ्रेंचाइजी जिस तरह से राज्यों में खोली जा रही है, अभी दिल्ली में श्री केदारनाथ जी का मंदिर बनाया जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के मंदिरों का निर्माण की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह के संकेत मिल गए हैं, तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और हम लगातार इसका विरोध कर भी रहे हैं। और सरकार को हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, इस फैसले को वापस ले
किसी भी सूरत में, चाहे हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे धार्मिक धरोहर हैं, उनके नाम पर मंदिरों का या अन्य स्थानों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे केदारनाथ धाम ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। आप सोचिए, जब केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर समिति इन धामों के प्रबंधन के लिए बनी हुई है, तो आखिर क्या वजह है, आखिर वो कारण क्या है कि हमें ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। उसमें पूंजीपतियों को हम शामिल कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए उस ट्रस्ट के माध्यम से लिया जा रहा होगा, इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं। तो ये जो खेल चल रहा है पूरा, ये एक तरह से केदारनाथ के नाम पर पैसे कमाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाबा केदारनाथ के नाम का उपयोग करके एक बहुत बड़ा धंधा शुरू किया जा रहा है। इसकी खिलाफत लोग कर रहे हैं और लगातार सड़कों पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे अपनी आस्था केंद्र है, जिससे हमारी पहचान है, जो हमारे धार्मिक जिनका स्वरूप है, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनका जो इतिहास है, जो उनकी परंपराएं हैं, वो बनी रहनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ शंकराचार्य जी का बयान भी इसमें आया है कि भाई ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आप किस प्रकार से एक फ्रेंचाइजी, जैसे मान लीजिए कोई परचून की दुकान होगी, उस प्रकार से फ्रेंचाइजी खोली जा रही है, क्या वाकई में ये जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, ये बिजनेस मॉडल बनाने जा रही है सरकार? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये तमाम उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, चाहे देश विदेश से, जो इस आस्था को मानते हैं कि हम बाबा बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करेंगे, 20-25 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे, उसके बाद बाबा केदारनाथ के हम लोग दर्शन करेंगे, क्या वो सब चीज़ें समाप्त की जा रही है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आपका क्या कुछ सोचना है इसके बारे में कि जो सरकार का जिस प्रकार से फैसला है, हालांकि सरकार इससे मना कर रही है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर लेना देना नहीं है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों वहाँ पर जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं उसका? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।